नेक्स्ट बिहार से मैं हूं आनंद कुमार सिंह और आज हमारे साथ मुन्ना शुक्ला जी के समधी जुड़े हुए हैं सुनील कुमार सिंह। एक फ़ोन कॉल पर काम होता है, ये मुन्ना शुक्ला की गारंटी है। बैंक ऑफ इंडिया में रहें आप, बड़े पद पर भी रहें, कभी मुन्ना शुक्ला जी ने अपने लोगों के लिए फ़ोन किया होगा सुनील बाबू हमारा आदमी बैंक में जा रहा है, काम करना होगा? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। मेरे साथ तो वो समझी वाला रिश्ता तो है ही, बड़े भाई छोटे भाई का। अगर उनको कभी कुछ कहना हुआ तो मेरे ही किसी आदमी को स्लिप पकड़ा दिए, और बहुत रेयरली, जनरली वो इंटरफेयर नहीं करते थे। नहीं, इंटरफेयर का काम नहीं, जैसे वो अपने लोगों के लिए एक बड़ा परसेप्शन अच्छा बना हुआ है कि मुन्ना शुक्ला जी के यहाँ कोई भी गया, लालगंज हो, मुजफ्फरपुर गया हो, कि केसीसी आप लोग बड़ा जल्दी नहीं करते हैं, चाहे किसी का कोई काम हो, जैसे बैंक में नॉर्मल कोई हो तो एक सिफारिश होती है कि बड़ा पहचान है सुनील बाबू से, थोड़ा विधायक जी काम करवा देती रहे तो हो जाती रहे, और आपके मतलब माध्यम से हो भी जाता है। हाँ, हो जाता है, और मेरा भी काम तो वही ना है। आखिर मेरा क्षेत्र यही है, मेरा घर यही है। आज अगर लोगों का हम काम करते हैं तो लोग हमको याद करते हैं। इसे हम बैंकिंग इंटरफेयर नहीं कह सकते। एक होता है कि विधायक जो क्षेत्र का हो उसके पास कई तरह की सिफारिशें जाती है, जैसे मध्यम वर्गीय परिवार हो, किसान परिवार हो, केसीसी के लिए हो, बहुत तरह का डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी आप जानते हैं कि बैंक दौड़ाती है। तो जैसे आप बैंकिंग में ही रहें, इसलिए ये सवाल मैंने किया कि रेयर में ऐसा बहुत सारे रेफरेंसेस जाते होंगे कि थोड़ा हमारा अपन आदमी यही देख लिया हो। कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, कोई ना कोई आदमी बोलेगा, चाहे बॉडीगार्ड आके बोलेगा, चाहे ड्राइवर आके बोलेगा, चाहे मेरे साथ रहने वाले कुछ लोग बोलेंगे, आता है उनके पास आदमी। अपने वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। मेरे छोटे वाले समधी हैं, डिप्टी मेयर हैं, आज ही उनका 2 ठो आया है मैसेज। समधिनी मेरी है, तो कभी मैंने कोई मैसेज नहीं वो डायरेक्टली देंगी तो फिर वो बेटी को बोलेंगी, तो मैसेज आता है और काम भी होता है। देखिए, हम भी आप लोगों के बीच के ही लोग हैं, इस समाज के लोग हैं। हम 3 साल भगवानपुर में रहे, भगवानपुर के भी लोग हैं, आप उनसे पूछिए। मैं रास्ते में भी प्रकाश जी को बता भी रहा था कि कॉलर उठा के गए और कॉलर उठा के वापस लौटे। हमने कभी भी जाति और धर्म के नाम पर कभी कुछ नहीं किया, सबका कल्याण किया। तो भगवानपुर छोड़े हुए आज 23 साल हो गया है, फिर भी भगवानपुर में मेरी वही प्रतिष्ठा है, मेरी बात सुनी जाती है, और कम से कम मेरे वजह से भगवानपुर पंचायत और लालगंज पंचायत के 10 लोगों के घर की रोजी रोटी चलती। नहीं, बहुत सारे लोगों से मिले, जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बातचीत हुआ कि मुन्ना शुक्ला को लेकर जो ये परसेप्शन बना है बहुत सारे कामों में, तो लोगों ने ये भी बताया कि जैसे मेरा बैंक से हमको लोन लेना था, बैंक में हमारा काम ना होते रहे, दिल्ली विधायक जी तो हमारा काम करा देना ना, केसीसी लोन रहे, सब कागज रहे, लेकिन हमारा न देते रहे। कई जगह जो सीओ है वो काम फंसा देता था, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो वहाँ मुन्ना शुक्ला का एक फ़ोन कॉल का मुझे अभी ये वैशाली लोकसभा चुनाव है उसमें भी खूब ट्रेंडिंग है कि एक तरफ मुन्ना शुक्ला की गारंटी है तो दूसरी तरफ गारंटी है मुन्ना शुक्ला की। तो उसी में हम पूछे कि जैसे आप बैंक में है तो बहुत सारा काम लोगों ने बताया कि मेरा काम हो गया है, इसलिए हम सोचे कि आप काफ़ी करीबी है, नज़दीकी है, रिलेटिव है, तो ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं? हाँ, होता है, अमूमन होता है। कहने का तरीका उनका इनडायरेक्ट होता है, मैसेज आता है, लोगों का अंदाज वही बाहुबली है ना। देखिए, सवाल है कि अब मुझे थोड़ा सा डाइवर्सन लेना पड़ेगा, क्षमा के साथ मैं डाइवर्सन लेता हूँ। सुरेश शर्मा सिर्फ मुस्कुराते थे तो मौगा थे, और मुन्ना शुक्ला जरा टाइट होके बोलते हैं तो बाहुबली हो गए। आखिर हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम चुप होंगे तो मौगा होंगे, टाइट होके बोलेंगे तो बाहुबली होंगे। तो मेरा काम कैसे होगा, जनता का काम कैसे होगा, जो व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं? आज लोग बोलता है कि भ्रष्टाचार नहीं है। आप हमको कहीं ले चलिए किसी ब्लॉक में, अब मेरा काम बिना पैसे का करा करके आप हमको दिखा दीजिए। इथेनॉल फैक्ट्री वाला जो आपने बताया था कि सब्सिडी स्कैम कहें उसको, या जब बेनिफिट के लिए किया गया हो, मतलब एक प्लांट लगाया गया, उससे काम लिया गया, मजदूरों को पेमेंट नहीं किया गया, और लगभग 104 करोड़ की सब्सिडी मिसयूज हुआ, मानते हैं आप? वो इसी के लिए हुआ ही है। वो सब्सिडी 104 करोड़ के सब्सिडी के लिए ही, साथ साथ मैं आपको और भी आगे की बात बता दूं।
कि उसमें बहुत सारे लोगों का जमीन हड़प लिया गया है जिसको पैसा नहीं मिला। वहाँ एक पेट्रोल पंप है, कभी आप जाइए और जाकर के देखिए, पेट्रोल पंप वाले का इतना बड़ा ड्यूज है कि उसका बिजनेस बैठा दिया। कई सारे ऐसे परिवार भी रोते और भी लगते हैं, सामने आए कई कैमरे सारे उनकी आज देखिए कि आपके बच्चे जब कभी भी किसी फोरम पे जाएंगे तो ये पता चलता है कि आपने उसको क्या संस्कार दिया। उनकी बेटी की आज हम सुन रहे थे, कोमल सिंह की, गदर फिल्म का डायलॉग दे रहे हाँ, हैं। गदर फिल्म का डायलॉग दे रही है। अरे वो तो खुद वैसे लेडी की बेटी है, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मजबूरन बोलना पड़ेगा ना, जो कि दिनेश सिंह की दूसरी पत्नी है, और पहली पत्नी के साथ क्या हुआ वो तमाम लोगों को मालूम। आज वो बोलती है, वो डायलॉग देती है कि 400 के पार। अब कोई भी आदमी, कोई भी कॉमन सेंस का आदमी 400 के पार नहीं बोलेगा। देश की सुरक्षा की बात करते हैं, कितने लोग हैं जिनके बच्चे आज बॉर्डर पर खड़े हैं। मेरा बेटा और मुन्ना शुक्ला जी का दामाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल है आज बॉर्डर पे खड़ा है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक ही किल्स बाय प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन ही है लोगों का जान मार देना, और दूसरा डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है, ही सेव्स बाय हिज प्रोफेशन। उसका काम ये है कि लोगों का जान बचा दे। अब तो अग्निवीर आ गया, अब तो 4 साल का नौकरी है। देखिए अग्निवीर तो ये बहुत बड़ा छलावा है हमारे बिहार के यूथ के साथ। शहीद का भी दर्जा नहीं है। कि शहीद का दर्जा आप छोड़ दीजिए, क्यों शहीद हो, क्यों हम मान के चलेंगे कि कोई जाए तो शहीद ही हो जाए, हम क्यों मान के चलेंगे। और शहीद का तो हुआ ना, नौरूना कांड हुआ, बालिका गृह सुधार कांड हुआ, आशुतोष शाही का हुआ, समीर का हुआ, तो ये हुआ ना। अभी फिर एक हत्याकांड हुआ है ना चचेरे भाई हाँ, उसके आशुतोष शाही के चचेरे भाई का। तो आज अपराधीकरण कर दिया गया उस परिवार के द्वारा पूरे समाज का। छोटे छोटे बच्चों को हथियार पकड़ा के और उसको दारू के धंधे में लगा दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया, उसको नशे के धंधे में लगा दिया गया। और यह मान के चलिए कि 90% लोग किसी समुदाय विशेष के हैं बच्चे, जिनके साथ ये किया गया, बाकी लोग नहीं जानता है। देखिए 10th पास हैं वो, तेजस्वी यादव को बोलते हैं 9th पास नहीं किया आपने, 10th पास हैं, उसके आगे उनकी पढ़ाई नहीं है। और जब आप उनके संपत्ति का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन के उस पर वेबसाइट पे है तो आप उठा करके देख लीजिए तो आपको आश्चर्य होगा। ये भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, आपके पापा किसान होंगे। आखिर कौन सी वैसी किसानी है। हम खेत में गांजा और भांग तो नहीं उपजाते हैं, अफीम तो नहीं उपजाते हैं कि हमको उतना पैसा आ जाएगा। आखिर वो पैसा कहाँ से। यहाँ ईडी सीबीआई नहीं आ सकती है क्योंकि देखिए ईडी और सीबीआई क्यों आएगी। आपने देखा कि एयरपोर्ट पर 4 करोड़ रुपए पकड़े गए। आप लोगों ने भी बहुत रिपोर्टिंग की, प्रेस और मीडिया के लोगों ने रिपोर्टिंग की। कहाँ गए वो 4 करोड़ रुपए, कहाँ गई ईडी, कहाँ गई सीबीआई। इस चुनाव में भी तो धनबल का प्रयोग होने वाला हो रहा है ना, होने वाला नहीं है। सॉरी, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो महिलाओं को पैसा बांटा जा रहा था, वो वीडियो वायरल हुआ, इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन